एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के कौन किस पे कितना भारी पड़ने वाला है। क्रेजी होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी होती है और थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। वो सारे के सारे ट्रेड्स हम लोग देखते हैं हमेशा एलन मस्क के लिए। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये लाइन पूरी हो जाए 2-7-6 की, तो मैं बोलता हूँ दीज आर द पीपल हु आर द एक्शन टेकर एंड एक्शन टेकर। इस लाइन को एक्शन, दीज आर द पीपल हु आर द ग्रेट डूअर्स इन द लाइफ। ग्रेट क्वालिटी ऑफ मिस्टर एलन मस्क। कई बार ऐसे फैसले जिंदगी के अंदर ले जाते हैं जो इनके लिए बहुत ही घातक भी साबित हो सकते हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? इनकी 9-5 की लाइन पूरी होती है यार। ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है। ये लाइन होती है विल पावर की। डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ेंगे या एलन मस्क, ये भी बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं। और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को लेके। जी हां, आपको पता है कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है, बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की आपस में जो थोड़ी तनातनी हो गई है। तनातनी क्यों हो गई है आप सबको पता है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूं, अंकों की बात करता हूं और आज दोनों के अंक खंगालेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ को खंगालेंगे और देखेंगे कौन किस पे कितना भारी पड़ने वाला है 2025 के अंदर। और ये भी बताऊंगा कि आने वाले साल 2026-27 कैसे हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए और एलन मस्क के लिए। तो बड़ी ही ज़बरदस्त आज ये चर्चा होने वाली है। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो मेरा 10 लोगों तक शेयर करेंगे, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर आके डेट ऑफ बर्थ मुझे बताइएगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में लकी ड्रॉ में आपका नाम निकले और आपकी डेट ऑफ बर्थ का फ्री एनालिसिस मैं करके यूट्यूब के ऊपर जरूर अपलोड करूंगा। तो चलिए सीधा रुक करते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के कौन किस पे कितना भारी पड़ने वाला है। जी हां, चलिए आज अंकों को खंगालते हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ को खंगालते हैं और देखते हैं हवा किसके पक्ष में चल रही है और कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखते हैं एलन मस्क की। एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971 और साथ ही साथ एक बार डोनाल्ड ट्रंप की भी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर दोनों के बर्थ चार्ट देख लेते हैं। एलन मस्क 28 जून 1971। अगर आप इसके बर्थ चार्ट के अंदर देखेंगे, ड्राइवर 1, कंडक्टर 7 और कुआं नंबर 2। बर्थ चार्ट में अब देखिए, पहली वर्टिकल लाइन 4 और 3 नंबर नहीं आते हैं, 8 नंबर आता है। सेकंड वर्टिकल लाइन के अंदर नंबर 9 आता है, 5 नहीं आता है, 111 आता है। और लास्ट की जो वर्टिकल लाइन है उसमें 22, 77 और 6 आता है। डोनाल्ड ट्रंप का बर्थ चार्ट देख लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो बर्थ चार्ट है उसके अंदर अगर आप देखें, ड्राइवर 5, कंडक्टर 4 और कुआं नंबर 9 निकल के आता है। पहली वर्टिकल लाइन नंबर 3 और 8 नहीं आता है, 4 का अंक 3 बार आता है। मिडल की लाइन में डबल 9 आता है, 5 आता है और 11 आता है। और लास्ट की लाइन के अंदर नंबर 2, नंबर 7 नहीं आता है, 66 आता है। तो ये पूरी की पूरी दोनों की डेट ऑफ बर्थ की कन्फिगरेशन आपके सामने है। सबसे पहले स्ट्रेंथ एरिया की बात करते हैं, वीक एरिया की बात करते हैं एलन मस्क की। क्या है स्ट्रेंथ एरिया और क्या है वीक एरिया एलन मस्क का? ड्राइवर 1, कंडक्टर 7, अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। खास करके जब आप नंबर 1 से रूल होते हैं तो आपके अंदर बहुत एक तीव्रता होती है, वेलोसिटी होती है, एक बहुत ही ज़बरदस्त लीडरशिप क्वालिटी होती है। पायनियर होते हैं इस तरह के लोग, ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ नई इन्वेंशंस करते रहते हैं और थोड़े से कहीं ना कहीं क्रेजी होते हैं। और लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के अंदर बहुत ही अच्छी होती है और थोड़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं। वो सारे के सारे ट्रेड्स हम लोग देखते हैं हमेशा एलन मस्क के लिए। एक नंबर की अगर मैं बात करूं, मुकेश अंबानी एक नंबर से रूल होते हैं, इंदिरा गांधी जी नंबर 1 से रूल होती थी और इंसिडेंटली नंबर 1 से धीरूभाई अंबानी रूल होते थे और वो भी 28 बॉर्न धीरूभाई अंबानी। एंड वी हैव सीन द क्रेजीनेस
the leadership qualities into all of these people. The same qualities Elon Musk possess. It means leadership quality बहुत ही जबरदस्त है। अब नंबर 7 जब केतु का मिल जाता है एलन मस्क को, तो इस तरह के लोग बहुत ही अच्छे रिसर्चर हो जाते हैं। यस, बहुत अच्छे रिसर्चर हो जाते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ों की इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं जो इससे पहले कभी किसी ने देखी ना हो, और ये सारे के सारे ट्रेट एलन मस्क के अंदर आते हैं। तो ये है इनका स्ट्रेंथ एरिया। अगर हम डेट ऑफ बर्थ के अंदर बात करें इनके कॉन्फ़िगरेशन के बर्थ चार्ट की, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेंथ एरिया है इनकी। लास्ट की जो लाइन है नंबर 2, नंबर 7 और नंबर 6 वाली, सारे अंक आते हैं इनके पास। 22 आता है, 77 आता है और 6 आता है। इस लाइन को बोलते हैं एक्शन, एक्शन एंड एक्शन प्लेन। मेरी डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी आ रही है, पूरी की पूरी लाइन आती है 2, 7 और 6 की। तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में ये लाइन पूरी हो जाए 2, 7, 6 की, तो मैं बोलता हूं दीज आर द पीपल हु आर द एक्शन टेकर एंड एक्शन टेकर। इस लाइन को एक्शन लाइन भी बोलते हैं। सो दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज क्रेजी, दे ऑलवेज नीड द थ्रिल इन द लाइफ, दे ऑलवेज वांट टू इन्वॉल्व सम रिस्क इनटू द लाइफ। और इस तरह के लोग बहुत ही रिबेलियस होते हैं, बागी होते हैं, हमेशा जिंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं और कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। ये करने वाले लोग होते हैं, डरने वाले लोग नहीं होते। सो दीज आर द पीपल हु आर द ग्रेट डूअर्स इन द लाइफ। सो दिस इज ए ग्रेट क्वालिटी ऑफ मिस्टर एलन मस्क। एक और जबरदस्त क्वालिटी बताता हूं इनकी मैं। दोबारा से बर्थ चार्ट देखिए एलन मस्क का। एलन मस्क की डेट ऑफ बर्थ के अंदर अगर आप देखेंगे तो लास्ट की वटी लाइन के अंदर 2, 7 से तीनों नंबर तो आते ही हैं, बट एक खास योग बैठा हुआ है 22 और 77 का। जी हाँ, ये बहुत ही खास योग होता है। बहुत पहले एक वीडियो मैंने बनाया था इस योग के ऊपर, जिसको कि हम वाक सिद्धि योग भी बोलते हैं। क्या है वाक सिद्धि योग? अगर किसी के बर्थ चार्ट में नंबर 2 और 7 दोनों आ जाए और मल्टीपल टाइम आ जाए, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छी होती है। पूर्वाभास ऐसे लोगों के बहुत ही जबरदस्त होते हैं और सिक्स्थ सेंस भी हो सकती है। तो ये एक एक्स्ट्रा क्वालिटी मिली हुई है एलन मस्क को। बहुत ही प्रैक्टिकल है। लास्ट की वर्टिकल लाइन में देखें 8, 1, 6 की लाइन आती है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं इस तरह के लोग। वीक एरिया क्या है? वीक एरिया की बात करें इनके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 4, नंबर 3 और नंबर 5 नहीं आता है। खास करके जब नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ के अंदर मिस हो जाता है तो कई बार जिंदगी के अंदर उठा पटक चल जाती है। लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस भी ऐसे लोगों की हो जाती है। कई बार ऐसे फैसले जिंदगी के अंदर ले जाते हैं जो इनके लिए बहुत ही घातक भी साबित हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से तो एलन मस्क को मैं नहीं जानता हूं, मिला नहीं हूं कभी उनसे, बट इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर कई बार ऐसे डिसीजन ले जाते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। यहां पर हवा क्या कह रही है इनके पक्ष में, असली मुद्दे की बात अब आ रही है। इनका जो पर्सनल ईयर है एलन मस्क का, वो चल रहा है नंबर 7 के ऊपर। अगर आपको नहीं याद है तो दोबारा से बता देता हूं कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। एलन मस्क 28-06-1971 ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। आप भी अपना पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पर्सनल ईयर निकालने के लिए दोबारा से नीचे डेट लिखिए। जैसे इनकी डेट है 28, फिर दोबारा से इनका मंथ लिखिए 06 और 1971 को रिप्लेस कर दीजिए 2025 के साथ। अगर सारे अंकों का टोटल करके देखेंगे तो ये नंबर 7 के ऊपर आ जाएगा, यानी कि पर्सनल ये नंबर 7 के ऊपर चला गया। 7 नंबर किसका? केतु का नंबर है। मित्रता रखता है नंबर 1 के साथ, ड्राइवर के साथ। तो मैं बोलूंगा ये जो साल इनका चल रहा है, मित्र तो है बट 7 नंबर केतु के है, अपने आप में थोड़ा वीक प्लैनेट होता है। यस, इसके अंदर उतनी तीव्रता नहीं होती है। मित्र तो है बट उतनी तीव्रता नहीं रखता है। तो मैं बोलूंगा ये जो साल है एलन मस्क का, बहुत प्रॉमिसिंग साल नहीं है। एक ठीक ठाक सा साल इनका चल रहा है। बहुत जबरदस्त साल तो नहीं चल रहा, बट आने वाले जो 2 साल हैं 2026 और 27, ये थोड़े टर्बुलेंट और टर्मोइल लेके आ सकते हैं इनके जीवन के अंदर। कौन किस पे भारी पड़ेगा, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, बताने जा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ेंगे या एलन मस्क, ये भी बताने जा रहा हूं। अगर आप भी ये विद्या सीखना चाहते हैं न्यूमरोलॉजी की, वास्तु की, तो आपके लिए एक बहुत ही सुनहरी मौका मैं देने जा रहा हूं। 4, 5 और 6 जुलाई को हमारा होने जा रहा है वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम न्यू दिल्ली के अंदर। और आप सबको पता है यार, मैं कई बार कह चुका हूं, मेरा पहला इश्क न्यूमरोलॉजी नहीं है, मेरा पहला इश्क वास्तु है। I was the first person in India who introduced Vastu in the history of television
इन द ईयर 2002। 2,500 से ज़्यादा शोज़ मैंने किए वास्तु के, और अपना करियर भी वास्तु से ही शुरू मैंने किया था। और अगर आप भी इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 9999992323 के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल जान सकते हैं। रुख करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ का। डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप डेट ऑफ बर्थ दोबारा से देखें स्क्रीन के ऊपर, 14 जून 1946, ड्राइवर 5, कनेक्टर 4, कुआं 9, और बर्थ चार्ट आपके सामने है। सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ एरिया की बात करें हम लोग तो इनके अंदर राजयोग बैठा हुआ है यार, 4 5 6 की लाइन गोल्डन राजयोग लेके बैठे हुए हैं, कि सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी। कंडक्टर जब इनका 4 बैठ जाता है तो इस तरह के लोग कई बार ऊल जुलूल से कई बार डिसीजन भी ले जाते हैं जिसकी हमें जिंदगी के अंदर जरूरत नहीं होती है। पर्सनल ये डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है नंबर 2 के ऊपर। अगर मैं इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो राजयोग तो है ही, बट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है डोनाल्ड ट्रंप की, इनकी 9-5 की लाइन पूरी होती है यार। ये बहुत ही जबरदस्त लाइन है। ये लाइन होती है विल पावर की। इस तरह के लोग जिंदगी के अंदर बहुत ही स्ट्रांग विल पावर के होते हैं, कभी भी जिंदगी के अंदर हार नहीं मानते हैं, हालात के सामने घुटने नहीं टेकते, हालात के घुटने टिकवा देते हैं। ये बहुत 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 बड़ी स्ट्रेंथ है। अब इनकी स्ट्रेंथ है जिंदगी के अंदर हार नहीं मानना। एलन मस्क की क्या स्ट्रेंथ है? रिबेलियसनेस, डूअर है, थ्रिल चाहते हैं, तो दोनों के आपस में स्ट्रेंथ तो है। पर्सनल ईयर जो है डोनाल्ड ट्रंप का चल रहा है नंबर 2 के ऊपर। देखिए स्क्रीन के ऊपर 14-06 1946 को रिप्लेस कर दिए 2025 के साथ, टोटल 2 नंबर के ऊपर आ जाएगा। इनका पर्सनल नंबर 2 के ऊपर चल गया है। ढीला साल चल रहा है इस पर डोनाल्ड ट्रंप का, कोई बहुत प्रॉमिसिंग पीरियड नहीं चल रहा है। अगर मैं बात करूं डोनाल्ड ट्रंप की तो मैं बोलूंगा पर्सनल 2 चल रहा है, कोई खास पीरियड नहीं है, चंद्रमा का पीरियड चल रहा है। वैसे तो मित्र है इनके ड्राइवर के साथ, बट थोड़ा सा स्लो पीरियड है, दम नहीं उतना पीरियड के अंदर। उधर अगर देखें एलन मस्क का तो उनका भी पीरियड कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के साथ चू 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 करेंगे जरूर, बट अंत में दोनों ही एक दूसरे से डरेंगे। वो डोनाल्ड ट्रंप डरेंगे कि कहीं ये मेरे कुछ राज ना खोल दे एलन मस्क, और एलन मस्क को होगा कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप भैया प्रेसिडेंट की पोजीशन के ऊपर है, कहीं मेरी सब्सिडीज जो है वो ख़त्म ही ना कर। तो मुझे नहीं लगता है कि दोनों एक दूसरे को डराने की कोशिश करेंगे, बट अंततः दोनों एक दूसरे से डर के बैठ जाएंगे और दोनों में से किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। बट अगर कुछ तलवारें खिंच गई और आपस में जंग छिड़ गई तो यहां मैं आपको बता देता हूं डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ जाएंगे एलन मस्क के ऊपर। यस, डोनाल्ड ट्रंप भारी पड़ जाएंगे एलन मस्क के ऊपर। क्यों? एलन मस्क जो है इनका पर्सनल ये नंबर 7 के ऊपर आ गया है और धीरे धीरे नंबर 8 की तरफ चलेगा। 8 नंबर शनि का नंबर होता है, बहुत ही शत्रुता रखता है ड्राइवर 1 के साथ, तो वहां पर ये आने वाला जो पीरियड है धीरे 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 थोड़ा ढीला पड़ जाएगा, बहुत ही ढीला पड़ जाएगा एलन मस्क का, और उनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 3 की तरफ जाना शुरू कर देगा और वो बहुत ही फेवरेबल हो जाएगा। तो अगर ये जंग खिंच गई तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक विनर की तरह उभरेंगे और एलन मस्क को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, लीड योर लाइफ नथिंग लेस देन किंग साइज। जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं उनको पता है कि मेरा पहला इश्क वास्तु है, न्यूमरोलॉजी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जिंदगी में 25 साल पहले जब अपना करियर शुरू किया था ऑकल्ट फील्ड के अंदर तो वास्तु से किया। 2,500 से ज़्यादा शोज मैंने वास्तु के ऊपर किए। हाय फ्रेंड्स, आई एम अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच। आई एम गोइंग टू कंडक्ट वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। बहुत से ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा वास्तु के, और बहुत से ऐसे मिथ्स हैं, ऐसे बहुत से अंधविश्वास हैं जिनको मैं आपके जहन से निकालने की कोशिश करूंगा। आई एम गोइंग टू टीच यू द मोस्ट ऑथेंटिक एंड द मोस्ट ऑनेस्ट वास्तु। अगर आप भी वास्तु सीख के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वास्तु सीख के अगर आप भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, देन हियर इज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो प्लीज नोट डाउन द डिटेल्स। डेट्स होंगी 4, 5, 6 जुलाई 2025, होटल अलॉफ्ट न्यू दिल्ली में, और टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। सो सी यू इनटू वास्तु प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली।